दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th की मस्त विविया क्वेश्चन का पार्ट 3। इससे पहले हम लोग पार्ट 2 देख चुके हैं, तो देखते हैं पार्ट 3। इसमें क्या है कि बिना देर के चलिए हम शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है क्या कि t² - 15 का शून्यक ज्ञात करना है। ठीक है, ज्ञात करें। तो शून्यक ज्ञात करना है तो क्या करते हैं हम, जब भी कोई समीकरण दिया होता है, अगर उसकी हमको शून्यक ज्ञात करना होता है तो हम उसको क्या लिखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं क्या कि दिया गया है। क्या लिखते हैं हम, दिया गया है। क्या दिया गया है कि t² - 15। और देखिए, जब भी किसी समीकरण का अगर हमको शून्यक ज्ञात करना हो तो उसके बराबर क्या मान लेंगे हम, 0। तो क्या लिखते हैं, ये t² - 15 बराबर ये क्या हो गया, 0। तो अब इसको करेंगे, देखिए हल करेंगे तो इसको क्या हो जाएगा, ये तो ये जो है t² बराबर ये जो 15 माइनस में इधर तो बराबर की साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में जाएगा। तो ये 15 हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा, इसीलिए अब देखिए यहाँ से फिर ये जो है स्क्वायर है, स्क्वायर बराबर की साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो इसको चलिए ले चलते हैं उस तरफ। तो t² देखिए t बराबर क्या हो जाएगा, ये अगर सिंपल c² है मतलब t² है, सीधा एक ही चर में है, तो इसको क्या करेंगे, अगर इस साइड जाएगा तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, √15। तो इसका हो जाएगा, इसलिए जो है t बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस है तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, क्योंकि 15 जब रूट से बाहर नहीं निकल सकता है। तो ये हो जाएगा एक बार प्लस √15 और माइनस √15। ये हो गया इसका आंसर। ठीक, चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि के किस मान के लिए समीकरण kx² + 4x + 1 बराबर 0 के मूल वास्तविक और समान होंगे। देखिए, तो जब भी कोई भी समीकरण का अगर मूल वास्तविक और समान होता है तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए होता है कि d बराबर ये जो है b² - 4ac, ये जो होता है d बराबर b² - 4ac, इसका मान क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अगर ये 0 हो जाएगा, b² - 4ac का मान अगर 0 हो गया तो ये क्या होगा, इसका मूल क्या होगा, वास्तविक और समान होगा। तो चलिए हम पहले इसमें भी हल करते हैं। ठीक, लिखते हैं हम लोग हल में क्या लिखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं दिया गया है। क्या दिया गया है, दिया गया है जो समीकरण में दिया गया वो लिख लेते हैं। समीकरण दिया हुआ है क्या कि kx² + 4x + 1 बराबर 0, ये समीकरण दिया हुआ। और देखिए, और हम इसमें ये मान के चलेंगे क्या, क्योंकि ये इसमें कह रहा क्या कि के किस मान के इस समीकरण का जहाँ मूल वास्तविक और समान होगा। हम मानते हैं कि इसमें के का मान निकालना है ना, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि इस समीकरण का मूल क्या है, वास्तविक और समान है। ये हमको लिख देना। ठीक है, इस समीकरण का मूल वास्तविक और समान है, वास्तविक और समान है, ये लिख लिए। तो अब यहाँ से जो अगर वास्तविक और समान है तो इसमें क्या करेंगे, इस समीकरण का जो है इस पर चेक करेंगे, b² - 4ac बराबर 0। इससे क्या होगा कि के का मान निकलेगा, के का मान का निकालने के लिए ना। ठीक, तो चलिए, जो कि b² - 4ac बराबर 0, इस पर मान निकालना है। तो अब देखिए b का मान क्या होता है, b का मान होता है जो x के साथ गुणांक होता है, कोएफिशिएंट गुणा में होता है, वो क्या होता है, b का मान होता है। जो x² के साथ गुणा में है वो होता है a का मान, और जो कांस्टेंट टर्म होता है वो क्या होता है, c का मान होता है। तो b का मान क्या हो जाएगा, इसमें यहाँ पे 4 है तो ये हो गया b का मान 4 का स्क्वायर माइनस ये 4 तो फॉर्मूला था, और a का मान क्या हो गया k, और c का मान ये गुना में है 1 बराबर 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 गुना k गुना क्या हो जाएगा, 4 के ही हो जाएगा बराबर 0। देखिए यहाँ पे 4 गुना k, 4 के गुना 1 से गुना होगा तो वही रह जाएगा, तो ये हो गया। ठीक, अब यहाँ से क्या करेंगे, इस 16 जो है ये 16 को क्या करेंगे, बराबर के उस साइड ले चले जाएंगे, क्योंकि अंक से हमको के का मान ज्ञात करना है। तो इसे कर लेते हैं। तो यहाँ हो गया -4k बराबर ये 16 प्लस में इधर क्या आ जाएगा, -16, 0 तो हटिए वैसे। ठीक, अब यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल हो गया। तो अब यहाँ से जो है के का मान हमको निकालना है, तो के बराबर क्या हो जाएगा, 16/4, और यहाँ से कट के इसलिए हो जाएगा के का मान कितना हो जाएगा, 4 चौके
तो ये हो गया आपको के का मान। तो के का मान अगर 4 आएगा तो ये समीकरण क्या होंगे, इसका मूल्य वास्तविक और समान होगा।